मे कम इन सर। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? सर छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए सर। 25 वर्ष। क्या कहते हैं इस 25 वर्ष को? सर रजत जैन सर। अगर ये 50 वर्ष होता तो? सर इसे सॉरी सर। अच्छा ठीक है। छत्तीसगढ़ ने स्थापना के 25 वर्ष में कौन कौन क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की जो पूरे नेशनल लेवल पर गिना जाता है, बताइए। जी सर। सर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा किया, जिसमें 1360 स्थापना के समय था, अभी 2978 हो गई है। साथ ही उद्योग क्षेत्र में पहले सीमित उद्योग थे, अभी 56 उद्योग हो चुके हैं। साथ ही नक्सलवाद के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया गया, जिसमें केवल 4 जो जिले हैं वो अब भी रह गए हैं, तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है सर छत्तीसगढ़ में। नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सर मार्च 2026 तक रखा गया। पूरा बताइए एग्जैक्ट डेट। सर एग्जैक्ट डेट की अच्छा, जानकारी क्या लगता है आपको खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? जी सर, खत्म हो जाएगा सर। अच्छा, क्या लगता है नक्सलवाद इतना लंबा सफर रहा, लेकिन अचानक से एक डेट तय होता है 31 मार्च 2026 जी और सर। नक्सलवाद का खात्मा का डेट तय कर दिया जाता है और सही में हो भी रहा है उस दिशा में प्रयास। क्या लगता है अब ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं कर पाए? जी सर, अभी सरकार जो है इस पर अपना महत्वाकांक्षी योगदान देने के प्रयास कर रही है, जिसमें कैसे, क्या लगता है आपको क्यों? जी सर। सर छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए जो समर्पण नीति को लाई है, जिसमें जो नक्सली हैं वो लगातार समर्पण नीति के माध्यम से इसमें जुड़ रही हैं और इसमें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है उनको। तो समर्पण नीति तो पहले भी था, लेकिन अचानक से अभी आत्मसमर्पण, बड़े बड़े कैडर के लोग समर्पण कर रहे हैं, क्यों? जी सर इसमें जो प्रोत्साहन राशि है उसको लेकर भी, और उनको रोजगार और भूमि प्रदान किया जा रहा है, तो एक अच्छा जीवन यापन के लिए उनको पूरा संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए ठीक। वो तो इस आपको और नहीं लगता अग्रसर कि सरकार ने अब इनकाउंटर को बढ़ा दिया है तो नक्सली अब मौत के डर से सरेंडर कर? जी सर, सरकार जो प्राथमिकता इसको दे रही है कि नक्सली जो है आत्मसमर्पण करें। हाँ, समर्पण करें, सही बात है, लेकिन समर्पण कराने के लिए भी तो फोर्स चाहिए ना। जी सर उसके लिए प्राथमिकता समर्पण को दे रही है, नहीं तो नहीं, अगर समर्पण नहीं हो पा रही है तो उन्हें इनकाउंटर का डर दे सकती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, समर्पण जी ठीक है आप कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सुरक्षात्मक जो प्रयास है, जी नक्सली मौत के डर से जी सर। समर्पण कर रहे हैं। आज की कोई 5 की न्यूज बताइए, 5 टॉप न्यूज बताइए। सॉरी सर, आज न्यूज पेपर आज आप न्यूज पेपर नहीं पढ़े? नहीं सर। ठीक है। क्या लगता है आज समाज में ऐसा सुनने में आता है कि पहले बोला जाता था कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं पुरुषों से, आज ऐसे कई केस आए हैं भारत में जहां पुरुष जो है महिलाओं से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिए। जी सर। तो क्या लगता है कि आज नारी भी पूरी सशक्त हो गई है? जी और दूसरा चीज ये, क्या पुरुषों को भी सुरक्षा देने के लिए पुरुष सुरक्षा अधिनियम लाया जाना चाहिए? सर ये भविष्य में ऐसी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है सर। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि महिलाएं अभी भी बहुत क्षेत्रों में पिछड़ापन है उनका, और पुरुष इस पर आगे हैं, किंतु अभी वर्तमान में महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर उनको जागरूक किया जा रहा है, सशक्ति हो रही है, तो वे काफ़ी अच्छा उनको विकास हो रही है। अच्छा ठीक। भारत में ऐसे खनिज के, छत्तीसगढ़ में खनिज के ऐसे 3 बिंदु बताइए मुझे मिनरल्स में जहां इंडिया लेवल में छत्तीसगढ़ को गिना जाता है। जी सर कोयला और लौह अयस्क के लेकर छत्तीसगढ़ काफी प्रसिद्ध है सर। और बताइए, एक और है जो केवल इंडिया में 3 है सर। 3 है। कौन सा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल अभी खोजा गया है छत्तीसगढ़? जी सर प्लैटिनम है सर, प्लैटिनम समूह, और उसके साथ क्रोमियम है, कॉपर और निकिल है। कहाँ मिला है सर? ये महासमुंद के भालूकोना क्षेत्र में। ठीक है, इतना हमारे पास खनिज संसाधन से भरा पड़ा है छत्तीसगढ़, है ना? ठीक है, उसके
कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है। जी तो सर। खनिज क्षेत्र जहाँ खनिज उत्खनन होता है, खनन उत्खनन, जी सर। वहाँ के 3 लाभ और 3 हानि बताइए चलिए उन क्षेत्रों के। जी सर। सर वहाँ उस क्षेत्र में लाभ को, वहाँ सड़कों के निर्माण से वहाँ बेहतर सुविधा हो सकती है। सड़क तो कहाँ बनता है, पूरा बर्बाद हो जाता है सड़क। उल्टा खराब हो जाता है। जी सर। और स्थानीय रोजगार की संभावना हो सकती है सर। हाँ, ये हो सकती है। ये स्थानीय रोजगार और जो डीएमएफ कार्यक्रम है उसके माध्यम से उस ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है सर। इसमें नकारात्मक में देखा जाए तो सर वहाँ प्रवास प्रवास की समस्या और प्रदूषण की समस्या होती है, साथ ही विस्थापन की भी समस्या होती है। कुछ ये बताइए, हम केशवानंद भारती को क्यों याद करते हैं? जी सर। सर केशवानंद भारती को हम, जो केशवानंद भारती मामला हुआ था 1976 में, उनके लिए 1976 था? सॉरी सर 73। अच्छा 73 था। जी सर। बताइए बताइए। जी सर। तो ठीक है। उनके लिए उनको याद किया जाता है कि जो मूल ढांचा का सिद्धांत था वहीं से आया था। मूल ढांचा क्या था? सर मूल ढांचा जो संविधान में जो ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संशोधन द्वारा पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जाता, उनको मूल ढांचा रखा जाता है। मंडल कमीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर मंडल कमीशन जो ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने अपना सिफारिश दिया था, जिसमें 27% का प्रावधान किया। अच्छा, तो क्या वर्तमान में उनकी जो सिफारिशें थी लागू हैं देश में? जी सर, 27% आरक्षण लागू है? जी सर। छत्तीसगढ़ में लागू है? सर केंद्र स्तर पर लागू है सर। अच्छा, तो केंद्र स्तर पर वर्तमान में कितना आरक्षण दिया जा रहा है शासन के द्वारा? सर ओबीसी को 27% करके कुल 50% है। अच्छा, जी आप सर। श्योर हैं 50% ही है? जी सर। ठीक है। आप एक शब्द सुनते होंगे वर्तमान में, क्लाउड सीडिंग करके जी सर। एक शब्द आता है, क्या जी है सर। क्लाउड सीडिंग? सर क्लाउड सीडिंग जो कृत्रिम वर्षा है सर, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयास किया जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा के माध्यम से जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सके। कहाँ इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? सर इसका वर्तमान में प्रयोग दिल्ली में किया गया है सर, प्रदूषण को रोकने तो के प्रयोग सफल रहा कि असफल रहा? लिए। सर यह पूर्णतः सफल नहीं रहा सर। आंशिक रूप से था सफल, बारिश सारिश हुई है थोड़ी बहुत। सर यह जानकारी थोड़ी कैसे बारिश कराते हैं, आपको कुछ आइडिया है? जी सर, इसमें सिल्वर जो आयोडाइड है क्लोराइड। उसका प्रयोग करते हैं और आसमान में इसका जो छिड़काव करते हैं, उसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन लीव जी सर। किस स्टेट ने पहली बार दिया है? सर ये कर्नाटक राज्य में। आप श्योर हैं? जी सर। पर मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि सबसे पहला राज्य बिहार है देने वाला। मेंस्ट्रुएशन लीव। हाँ, सर मासिक कर्नाटक। धर्म अवकाश। जी सर। सर मुझे जहाँ तक जानकारी है सर, ये कर्नाटक ही है। तो आप अपनी जानकारी इसमें वो कर लीजिएगा, जी क्योंकि सर। मासिक धर्म अवकाश के लिए अवकाश देने वाला पहला राज्य जो है बिहार है। बिहार ने क्या किया था, केवल शासकीय क्षेत्र में दिया था। कर्नाटक जो है वो शासकीय और निजी दोनों क्षेत्र में दिया है। जी सर। सर इसको अपडेट करूँगा। हाँ ठीक है। ठीक। आप ये बताइए कि यह अवकाश देने से जी सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को उच्च पदों में नियुक्त करने में जो शासन या प्रशासन है वो हिचकिचाहट होगी उनको? सर यह जो अवकाश है उनके, ये लैंगिक असमानता में भी वृद्धि करता है, ऐसा नहीं लगता? जी सर। सर यह अवकाश जो है वो महिलाओं की जो शारीरिक बनावट को लेकर है, क्योंकि यह पुरुषों में नहीं होती है, तो महिलाओं को उनके शारीरिक बनावट की नहीं, वजह से ये तो अलग चीज हो गया ना। जी सर। मैंने पूछा है कि मान लीजिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जी सर। एक डिप्टी कलेक्टर है, जी सर। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम के रूप में नियुक्त करना है। अब एसडीएम महीने में एक दिन 2 दिन छुट्टी मार के मेंस्ट्रुएशन इसके नाम पे चला जाएगा, तो जो कार्य रहेगा उसका वो तो अपूर्ण रह जाएगा।
तो जो कलेक्टर होगा, क्या वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हम इसको ना देके एक जो पुरुष को बनाए, एसडीएम बनाए, ताकि वो कार्य को समय पर पूर्ण कर सके? सर यह अवकाश बहुत लंबी अवधि नहीं है, केवल एक दिन की अवकाश है। तो एक दिन में भी तो कार्य की जो प्राथमिकता जिन जिन कार्यों में होती है, जी एक दिन का विलंब काफी होता है। जी सर। सर किंतु प्रशासन में महिलाओं का योगदान भी एक बहुत बड़ी सर प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी प्राथमिकता दिया जाना चाहिए इसमें, और भागीदारी उनकी भी सुनिश्चित वो होनी तो है, चाहिए। मैंने क्या कहा कि सिर्फ इस अवकाश के आधार पे मैंने बात की है। जी सर। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि उनकी भागीदारी नहीं है जी या सर। फिर वो नेतृत्व नहीं कर सकती। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, कर्नल सोफिया कुरैशी, ये नाम सुना है आपने? जी सर। कौन है? सर ये जो लड़ाकू विमान था उसमें उनकी योगदान रही है सर, जो ऑपरेशन सिंदूर में सर। अच्छा, क्या लड़ाकू विमान उड़ाने में? नहीं सर, वो भारत की सैन्य प्रमुख थी, सैन्य प्रमुखों में से उनकी सैन्य सेना में शामिल थी सर। हाँ, सैन्य प्रमुख थी वो। सैन्य प्रमुख थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी सर। आपने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स जी सर। कहाँ से किया है बीएससी? सर ये मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से की है सर। बिलासपुर से किया है। बिलासपुर, ये जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, जी सर। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सर इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया है सर। क्या मापदंड होते हैं एक विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए? सर यह मापदंड जो है यूजीसी द्वारा निर्धारित किया जाता है कि पहले विश्वविद्यालय होते हैं, उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है उस क्षेत्र को बेहतर शिक्षा के लिए। वही तो, क्यों दिया जाता है उनको? जी सर। सर एग्जैक्ट इनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। कितने शासकीय विश्वविद्यालय हैं छत्तीसगढ़ में? सर शासकीय विश्वविद्यालय 9 है सर। 9 है? जी सर। श्योर हो आप? जी सर। और निजी विश्वविद्यालय? निजी विश्वविद्यालय 15 है सर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शासकीय है या निजी है? शासकीय है सर। शासकीय है। जी सर। और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी? सर निजी है सर। निजी है। जी सर। ठीक। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? जी सर। सर BVR सुब्रमण्यम जी। अच्छा, अभी वर्तमान में जो इंडियन जीडीपी है जी सर। उसका आकार जो है वो आईएमएफ के अनुसार कितना है, लगभग बता देंगे? सर IMF के आकार की बात कर रहे हैं सर? नहीं, जीडीपी का आकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है जी सर। वो फिगर में कितना है आईएमएफ के अनुसार? सॉरी। कोई बात नहीं। बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? ध्यान है सर आपको? इसका अनुबंध जो है 1995 में किया गया, नहीं। 55 में किया गया था। हाँ। और उत्पादन जो है 1959 में हुआ था। चलिए, बढ़िया है। छत्तीसगढ़ की जो CSPDCL है उसकी वर्तमान में बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? जी सर। CSPDCL इसकी उत्पादन क्षमता 2978 है सर। हाँ, लगभग ना। जी सर। और प्रति व्यक्ति आय कितना है छत्तीसगढ़ का वर्तमान? जी सर। सर 1,62,870 है सर। अच्छा, मुद्रास्फीति की माप के 2 पैमाने हैं, वो कौन कौन से? WPI, CPI इसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जी सर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी सर। अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है भारत में कितने बार लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल सर 3 बार लगा। कब कब लगा है? सर यह 1965 में लगा था। और 62 में नहीं लगा था? 62 में नहीं लगा था? सर चलिए, recall नहीं कोई कर- बात नहीं। जी सर। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जी सर। सर CP राधाकृष्णन। कौन से क्रम के हैं? सर ये 15वें क्रम के।
ठीक, वेरी गुड। एक सवाल और पूछूंगा। जी सर। फॉरेक्स रिजर्व वर्तमान में जी सर। भारत का कितना है, लगभग फिगर? क्षेत्रफल पूछ रहे हैं सर? नहीं, जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, जी सर। वो वर्तमान में कितना ट्रिलियन, कितना अरब डॉलर? जी सर। चलो कोई बात नहीं सॉरी है, सर। कोई नहीं, ठीक। बजट का आकार क्या है जी 2025-26 के? जी सर। सर 1,65,000 करोड़ का है। करोड़। जी सर। और सर्वाधिक योगदान हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का है? सर उद्योग क्षेत्र का है सर। है ना, कितना प्रतिशत? सर इसका 47%। ठीक है, क्यों ज्यादा क्यों है ये सर बाकी तुलना में ज्यादा क्यों है? सर छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं वो स्थापना के पूर्व से ही उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है, और साथ में छत्तीसगढ़ में जो कच्चे माल हैं उनकी अधिकता के कारण उद्योग क्षेत्र अधिक है सर। अच्छा, राज्य स्थापना से पहले उद्योग में ऐसी कौन सा क्रांति हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या क्या हुआ है? जी सर। सर उद्योग के क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट है, और जो कोल सर ACCL है कोयला के लिए, और उसके साथ NTPC की स्थापना हो गई थी, जिंदल की स्थापना हो गई थी, तो ये सर उसमें काफ़ी योगदान किया सर। ठीक, ये बताओ कि सिरपुर का क्या महत्व है छत्तीसगढ़ के लिए? जी सर। सर सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम राजधानी रही है सर, उसके साथ सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है वो प्रसिद्ध है सर। पर्यटन को लेकर वहाँ काफ़ी विकास हुआ है सर। प्रेम में विश्वास रखते हैं? जी सर। प्रेम विवाह में विश्वास रखते हैं? जी सर। समर्थन करते हैं? जी सर। करेंगे, आगे मौका मिलेगा। जी सर, संभव है ठीक। सर। प्रेम और वासना में क्या अंतर है? जी सर। सर प्रेम जो है वो हृदय से एक हृदय की जो अभिव्यक्ति हो सकती है सर, लेकिन जो वासना है वो सर प्रेम का एक जो अनियंत्रित कह सकते हैं सर, वो रूप हो सकता है। वो क्या कहलाता है? वासना। ठीक, थैंक यू।